आज का वचन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यर्दन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है और उसी स्वतंत्रता में हम अपने जीवन का चुनाव करते हैं। भलाई, बुराई, जीवन और मृत्यु हमारे सामने ही तो विकल्प के रूप में मौजूद हैं। इस धरा पर ईश्वर के बेटे प्रभु के समक्ष भी विकल्प थे, जिसमें उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। प्रभु यीशु का जीवन हम मनुष्यों के जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है। ये जीवन आसान तो कतई नहीं, पर मजबूत इरादा, क्रांतिमान, निर्भीक, नेक, परवाह और शुद्ध मन के द्वारा पवित्रता का जीवन संभव है। यीशु का दुख और पुनरुत्थान हमारे मानवीय समाज का दर्पण है, जहाँ लालच, घमंड, स्वार्थ, अन्याय और भ्रष्टाचार जैसे नकारात्मक कुरीतियां वास करती है। पर इसी परिवेश में उपवास और परहेज के द्वारा पवित्रता का जीवन संभव है, जो न केवल हमारे समाज में सकारात्मकता का संचार करता है, वरन हमें व्यक्तिगत रूप से ईश्वर और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को वहन करने के काबिल बनाता है। आमीन।